वो हमें निजी प्रकाशन देना चाहता है, वो हमसे पर्सनल बात करना चाहता है, हमसे वो पर्सनल मीटिंग करना चाहता है, वो हमें अकेले में बात करना चाहता है। वो कहता है जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर और तू मुझसे अकेले में बात कर। हालेलुया। और जब हम अकेले में उससे बातें करते हैं, प्रभु कहते हैं जो तू गुप्त में तू जो मांगेगा मैं तुझे आमीन। आमीन। इसलिए मेरे बहन भाई मांगो, वो तो देने को तैयार है। उससे बातें करो, आपसे बात करने को तैयार है वो। आमीन, हालेलुया। मगर हम लोग उससे बात ही नहीं करते। जब हमारे नबी से गलती हो गई, मालूम है नबी से क्या गलती हुई कि एक बार कोई केस था उनका, तो वकील आया हुआ था। वकील ने पूछा नबी की पत्नी से कि घर पे साहब है क्या? तो वो आई घर में। कभी ध्यान रखना, दरवाजे पर साहब नहीं मिलते, मैडम मिलती अगर आपको साहब से मिलना है तो पहले मैडम से मिलना पड़ेगा। अब मैडम थी दरवाजे पर, उन्होंने कहा हम साहब से मिलना चाहते हैं कि ठीक है अभी देखती हूँ साहब घर पर है या नहीं। अब वो गई, देखा, बोले कि देखो कोई वकील आए हैं आपसे मिलने के लिए और वो ये कह रहे हैं कि साहब घर पर हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि जाके मना कर दो कि घर पर साहब नहीं। अब वो गई मैडम, अब साहब जैसे बोलेंगे वैसे भी मैडम बोलेंगी। अब मैडम गई तो मैडम ने बोला कि साहब घर पे नहीं है, आप फिर कल आना। अब जैसे ही मैडम घर के लिए मुड़ी, उनको बड़ा बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि अरे झूठ मैंने बोल दिया, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे यीशु मसीह ने बोला है कि झूठ मत बोलो, और मेरे पति ने मेरे से झूठ बुलवा दिया। अब वो फड़फड़ाने लगी अंदर ही अंदर। अब उनसे बोले कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया ना, जब आप घर में थे तो आपने मेरे से झूठ क्यों बुलवा दिया? अरे बुलवा दिया मैं ऐसे ही, क्या करूं। मगर होता क्या है कि एक भाई एक बच्चे को लेकर नबी के पास आए और नबी से कहते हैं मेरा बच्चा बीमार है और मेरे बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दो ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। और जैसे ही नबी हाथ बढ़ाते हैं, जैसे ही नबी हाथ बढ़ाते हैं तभी उनको निजी प्रकाशन आता है, हे पाखंडी अपने हाथ को पीछे कर, क्योंकि तू प्रार्थना करने के लायक नहीं रहा। अब देखिए झूठी तो बोला है, मगर झूठ बोलने में ही पवित्र आत्मा प्रकाशन दे रहा है नबी को। कह रहा है पाखंडी, तू अब प्रार्थना करने के लायक नहीं रहा क्योंकि तूने झूठ बोला। हम जिंदगी में कितनी गलतियां करते हैं, सोचो। जब वो झूठ बोलने से प्रार्थना करने के लायक नहीं रहा तो हम जिंदगी में कितना गंदा सोचते, कितने गुनाह करते, क्या क्या मन में सोचते रहते दूसरों के बारे में। हालेलुया। जब हम दूसरों के बारे में इतना बुरा सोचते हैं, दूसरों को जलते हैं, दुनिया के लिए पता नहीं क्या क्या मन में हमारे लिए कड़वाहट है, नफरत है, जब हमारे अंदर इतनी बातें भरी हुई है तो हम तो प्रार्थना की शक्ति, हम तो किसी के लायक नहीं रहे। और ऐसी हालत में हम क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं कर सकते मेरे बहनों भाई। नबी कहते हैं भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूं,
मैं अब आपके बच्चे, अभी देखिए उस भाई को पता नहीं है, अब ये प्रकाशन की बातें हो रही है। या तो नबी इस बात को जानता है और या पवित्र आत्मा इस बात को समझ रहा है, पवित्र आत्मा उसको कह रहा है अब तू हाथ हटा ले पीछे, जबकि कोई जोर की आवाज नहीं है, प्रकाशन है। और वो कहता अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं नबी, आप मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे, आप करो ना। मगर वो कहता है जब तक मेरा पाखंडपन खत्म नहीं होगा मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। भाई मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके बच्चे के लिए, हाँ मैं विश्वास करता हूं आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, और कल आना, कल आपके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, मगर आज मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। वो भाई बोला ठीक है ब्रदर आप नहीं कर रहे तो चलो मैं कल आता हूं। और वो गए, उनको इतना दर्द हुआ, उनको इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई उस पाखंड शब्द को सुनकर। पाखंड का मतलब समझते हैं, जिसको भैरविया कहते हैं, है ना, हालेलुया। और नबी को इतना दर्द हुआ कि अरे पवित्र आत्मा ने मेरे से ऐसे बोला है, और वो जंगल में चले गए, अपनी पत्नी से कहा कि सुन मैं जा रहा हूं जंगल में प्रार्थना करने के लिए, और हालेलुया मैं कब वापस आऊं मेरा पता नहीं। और वो जंगल में चले गए और वहां कोई भी मानव जाति दिखाई नहीं दे रही है। घुटने टेक दिए उस जंगल में जाके और कहा प्रभु आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करो प्रभु, मैं प्रार्थना करने के लायक नहीं रहा, मैं मर जाऊंगा प्रभु अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया है, आपने मुझे सुसमाचार बांटने के लिए बुलाया है। अगर ये मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा फायदा क्या है। प्रभु तू मुझे माफ कर दे और इस पाखंड को मेरे जीवन से दूर कर दे। आज जो मैंने खुद तो गलती की, मगर मैंने अपनी पत्नी से भी गलती कराई। प्रभु आज के बाद मैं तुझसे वादा करता हूं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आमीन। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, अगर मुझसे और आपसे, हमारे नौजवान लड़कों से, नौजवान लड़कियों से, हमारी बहनों से, भाइयों से, चाहे वो छोटा हो या बुजुर्ग हो, अगर आपसे और आपसे कोई गलती हो जाती है तो मुझको और आपको भी जाना है, घुटने में प्रार्थना करनी है। जब तक वो पाप गुनाह मुझसे दूर नहीं हो जाता तब तक हालेलुया हम प्रभु की सेवकाई करने के लायक नहीं रहे। आमीन, हालेलुया। अब वो गया और प्रभु से कहा प्रभु मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा जब तक तू, जैसे एलिया को बवंडर में आकर तूने बातें की, वैसे इस बवंडर में आकर तू मुझसे बातें कर, उस तूफान में आके बातें कर। हालेलुया। प्रभु जब तक तू उस तूफान में नहीं आएगा और मुझे नहीं कहेगा कि जा ब्रनम तेरी गलती माफ कर दी मैंने, अब तू प्रार्थना करने के योग्य हो चुका है, जा तू प्रार्थना कर, तब तक प्रभु मैं इसी जगह में पड़ा रहूंगा, चाहे रात कितनी भी हो जाए, कोई जानवर भी मुझे खा जाए तो कोई चिंता नहीं है, मगर तू मुझे इस गुनाह से आजाद कर। आमीन, हालेलुया। और वो रोता रहा, हालेलुया, वो चिल्लाता रहा। और जब प्रभु ने देखा कि हाँ अब मेरा बेटा बदल रहा है, मेरा बेटा पाप से घृणा कर रहा है, एक मुझसे वादा कर रहा है। कभी भी ध्यान रखना, जब हमसे गलती होती है और हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं समाज से, घर में माँ बाप से, तो क्या वो हमें क्षमा नहीं करते? जब वो क्षमा करते हैं, हालेलुया, शायद वो एक बार को क्षमा नहीं करेंगे, मगर हमारा प्रभु हमें क्षमा करता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है चाहे तुमसे हालेलुया कितने भी बुरे बुरे पाप क्यों ना हो गए हो, चाहे तुमसे लाल रंग के पाप क्यों ना हो, परंतु मैं हालेलुया अर्गवानी रंग की तरह सफेद कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है। अगर ऐसा तो कोई हो जिसको अपनी गलती दिखाई दे, कईयों को तो अपनी गलती दिखाई नहीं देती, दूसरे की गलती दिखाई देती है।
वचन में लिखा है कि अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे की आंख का तिनका दिखाई देता है। और लट्ठे वाला कह रहा है आ भैया मैं तुम्हारी आंख से तिनका निकाल दूं। बाइबल कहती है अरे निकम्मे, जब तुझे अपना लट्ठा दिखाई नहीं दे रहा है और तू कैसे कह रहा है तिनका निकाल दो। अब मुझे एक बात बताइए, मेरी आंख में बड़ा तिनका हो, इतना बड़ा, और सामने वाले की आंख में छोटा सा तिनका हो, तो ज्यादा दर्द कौन सा करेगा, बड़ा तिनका या छोटा है? बड़ा करेगा कि नहीं करेगा? आज हमारे जीवनों में बड़े बड़े गुनाह हैं, हमने अपने भाइयों के प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, प्रभु के प्रति हमने इतने इतने बड़े गुनाह कर दिए। अरे हमें अपना गुनाह दिखाई नहीं दे रहा, मगर हमारा कोई बहन या भाई छोटी सी गलती मेरे बारे में कर जाए, हालेलुया, फिर देखो इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया मेरे साथ, मैं इसे देखूंगा, मैं ये करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका ये कर डालूंगा, इसका वो कर डालूंगा। मगर हमने क्या गलती की? अपनी गलती दिखाई नहीं देती। इसलिए बाइबल कहती है दोष मत लगाओ जो तुम पर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया। इसलिए अगर आज हमें अपनी गलती दिखाई देती है, हमने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया और उसको बदनाम कर दिया, तो अब हमारी बारी है कि हम जाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी भी ध्यान रखना, हालेलुया, अगर नबी ने झूठ बोला तो उसको पाखंडी कह दिया और प्रार्थना करने के लायक नहीं रहा, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हम जब जिंदगी में गलतियां करते हैं तो हमारे भी बड़े बड़े नुकसान होते हैं। दाऊद ने गलती की, उसको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? मंदिर नहीं बना पाया, जबकि वादा था कि दाऊद मंदिर बनाएगा, मंदिर बना पाया? क्यों? गलतियों के कारण। हालेलुया। यहूदा स्पिरिट ने गलती की, क्या वो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर पाया? क्या वो पेंतीकोस्त के दिन पहुंच पाया? नहीं। ऐसे कई हम रैप्चर से न छूट जाए, हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि हम सोच रहे हैं कि हम उठाए जाएंगे, हालेलुया, और हम गलती के कारण हम उठाए ना जाएं। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसा गुनाह ना करें। हालेलुया। और जब नबी गया, हालेलुया, वो शाम तक वो प्रार्थना करता रहा, रोता रहा, अपने आंसुओं को बहाता रहा, तब प्रभु ने कहा हालेलुया अब ये मन बदल रहा है। ध्यान रखना, हम ये यौना की किताब में देखते हैं कि जब वो निनवे शहर जब पाप कर रहा था, प्रभु ने ठान लिया था कि मैं 1,20,000 जो लोग हैं इस गांव में सबको मारूंगा पाप के कारण। मगर जब उनके पास वचन पहुंचा, संदेश पहुंचा, हालेलुया, तब वो क्या कर रहे थे? मन फिरा रहे थे। अब हम पाप नहीं करेंगे, अब हम गुनाह नहीं करेंगे प्रभु, अब तू हमें क्षमा कर दे, हम पर दया कर, हमारे देश को नाश मत कर प्रभु, हालेलुया। अब हम अपने जीवनों को बदल रहे हैं। और वचन में लिखा है जब प्रभु ने देखा कि अब ये अपने पापों से मन फेरा रहे, तो प्रभु ने जो उनको नाश करने की ठानी थी, प्रभु ने भी अपना मन बदल दिया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय जय, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हम कोई गलती कर जाते हैं अपने भाई बहनों के प्रति, कलीसिया के प्रति, प्रभु के प्रति, तो मेरा और आपका फर्ज है कि हम शरणों में जाएं यीशु मसीह के और प्रभु से कहें प्रभु मेरे से जो गलती हुई मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। किसी भाई बहन के प्रति गलती की, मेरी बहन मुझे क्षमा कर दे, मेरे भाई मुझे क्षमा कर दो, हालेलुया, मैं आपके पास आया हूं, मैंने आपके प्रति गलती की है, आमीन। और जब हम ऐसा करते हैं तो हालेलुया प्रभु हमें क्षमा करता है। और वहां पर ऐसा तूफान आया, ऐसा बवंडर आया, और उस बवंडर में से आवाज आई, ब्रनम मैंने तुझे माफ कर दिया, अब तू प्रार्थना के योग्य है, अब तू जा प्रार्थना कर, प्रचार कर। हालेलुया। उसके पास निजी प्रकाशन आया,
आमीन। और जब घर में आया, हालेलुया, आनंद से भर गया, अपनी पत्नी से बोला, अब मैं आनंदित हूँ, प्रभु ने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया और प्रभु ने मुझे निजी प्रकाशन दिया, प्रभु ने मुझे खुद मुझसे बातें की, मैंने तेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया। आमीन। अब मेरा भाई कल बच्चे को लेकर आएगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और वो भाई दूसरे दिन उस बच्चे को लेकर आया, उसने प्रार्थना की, तुरंत चंगा हो। आमीन। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, ये निजी प्रकाशक का होना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। और निजी प्रकाशक का मतलब है कि प्रभु मुझसे बातें करे, हालेलुया, मुझे अपनी गलती दिखाई दे। कभी भी ध्यान रखना, जिनके पास प्रकाशन होता है उनको अपनी गलती दिखाई देती है, और जिनके पास प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं, उनको दूसरों की गलती दिखाई देती है। अब यहीं पर आप तुलना करना, यहीं पर ही आप देख लें कि अगर मैं दूसरों की गलती को देख रहा हूं, अपनी नहीं दिखा रही, अपनी गलती मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो सोच लो अभी मेरे पास निजी प्रकाशन है।